एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं आपको। बाज़ार में पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि अगर पहले खबर पता लग जाए तो मुनाफा मोटा कमाया जा सकता है, उनको ये एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना चाहिए। अमेरिका में पिछले साल इसको लेकर एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसकी जानकारी नितिन कामत ने दी। क्या था ये एक्सपेरिमेंट, आशीष से जानते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है और वो कहते हैं ना, इश्क नहीं आसान से कोई करके कहावत होती है। बड़ा मुश्किल है मार्केट में पैसा बनाना और ये प्रूव हो गया है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो एक एक्सपेरिमेंट जो ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने रीपोस्ट करके भी बताया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें फाइनेंस के 118 स्टूडेंट्स, इनको क्या किया गया कि 36 घंटे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल का फर्स्ट पेजर दे दिया गया। मार्केट में क्या होने वाला है, क्या खबरें हैं, क्या हो सकता है, 36 घंटे पहले ही पता चल गया था। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें ना तो पैसा बनाना बहुत ही कठिन हो पाया। अब पूरा एनालिसिस है मेरे पास, पूरी डिटेल स्टडी है इसके पास, आप ध्यान से सुनिएगा। इस प्रयोग के जो एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे हैं बिल्कुल चौंकाने वाले आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 50% छात्रों को सारी खबरें पता होने के बाद भी घाटा हुआ है। और सिर्फ 50% को घाटा नहीं, 16% का तो सुपड़ा ही साफ हो गया, अकाउंट ही साफ हो गया, पूरी तरीके से घाटा देखने को मिला। और साथ में अगर आप देखें तो इन 118 लोगों में से जो स्टूडेंट्स थे, इनके पास कुछ गिने चुने ऐसे थे जिन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ, लेकिन इनका औसतन एवरेज अगर आप देखें तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, सिर्फ 3.2% के एवरेज रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिले। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हुए। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि किसी को खबरें समझ में नहीं आई, डायरेक्शन अगर आप देखें तो मोर और लेस सबने सही पकड़ लिया था। ऑलमोस्ट 51.5% जो खबरें थी ये सही दिशा में गई और इसका डायरेक्शन बिल्कुल सही था। इनफैक्ट ये तो ओवरऑल है। अगर आप बॉन्ड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 56%, जो कि बहुत अच्छा एवरेज है। ये जो डायरेक्शन पकड़ा स्टूडेंट्स ने बहुत सही पकड़ा, लेकिन ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त कर डाली। 2000 से ज़्यादा जो ट्रेड्स हैं ये इन स्टूडेंट्स ने ले लिए। और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ये आपको एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ, सितंबर 2024 में ये बहुत ही डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट किया गया और इसकी पूरी अगर आप देखें तो ऑनलाइन जानकारी भी आपको मिल जाएगी। लेकिन नुकसान कहाँ हुआ? दरअसल अगर खबरें सही समझ में आ रही है, पहले से ही सही खबरें पता है, फिर नुकसान कैसे हो रहा है? तो इसको अगर आप डिकोड करके समझें तो सबसे बड़ी गलती है कि एक ही ट्रेड पर पूरी तरीके से ऑल इन चले जाना, बड़ा पैसा एक ही ट्रेड पर लगा देना। और दूसरी बात है कि पोजीशन साइजिंग का कोई एक मापदंड नहीं है, किसी भी ट्रेड पर कितना भी पैसा लगा देना। और तीसरा सबसे बड़ा किलर इस ट्रेडिंग में जो सर्वे में पता चला कि 20 से लेकर 60 गुना के जो ट्रेड्स हैं लेवरेज वाले, 60 टाइम्स तक के लेवरेज कुछ स्टूडेंट्स ने अपने ट्रेड्स पर ले लिए, जिसके चलते सीधे नुकसान जो है बहुत बड़ा देखने को मिला। और जहां पर इनका व्यू सही था, कन्विक्शन सही था, डायरेक्शन पता था, कॉन्फिडेंस था, वहां पर बेट इनका सिग्निफिकेंट नहीं आया। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ये सिर्फ स्टूडेंट्स पर नहीं हुआ है, कुछ मार्केट के जाने माने लोगों के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया गया और सिमिलर खबरें उन्हें दी गई। लेकिन सर बड़ा हैरत अंगेज यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरा फ्लिप साइड निकल कर आया। एक तरफ जहाँ पर सबने नुकसान किया, ये जो मार्केट में बोलते हैं ना कि अनुभव बहुत काम आता है, बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। 130% का रिटर्न ऑन एन एवरेज उन्हीं खबरों पर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ने निकाल दिया। और इन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स में अगर आप देखें तो एक पूर्व वॉल स्ट्रीट, ये जो जेन स्ट्रीट है, इनके ट्रेडर्स भी शामिल है। लेकिन इनकी एक खास बात है, इनकी ट्रेडिंग पैटर्न में जो एक चीज़ निकल कर आई, ऑब्जर्वेशन ये है कि इन्होंने 1/3 ऑलमोस्ट 33% ट्रेड्स को छोड़ दिया। जहां पर कन्विक्शन नहीं था इन्हें छोड़ दिया, लेकिन जहां पर इनका कॉन्फिडेंस था कि ये ट्रेड उन्हें समझ में आ रहा है, एक खबर पता है कि कितना डिसाइसिव है, कितना बड़ा मूव आ सकता है, वहां पर सिग्निफिकेंट भी बेट यहाँ पर किया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे जिसमें बताया जाता है कि पोजीशन साइजिंग किस प्रकार से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के लिहाज से। तो सर बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे निकल कर आया है। बिल्कुल। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आशीष जी तो खैर आपने आज बताया मुझे, मैं 2 हफ्ते पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैंने ये कहा था कि अगर मैं आपको पिछले 2 साल का चार्ट रख दूं और उसके बाद अगले 2 साल का भी चार्ट अगर आपके सामने रख दूं, फिर भी बहुत लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। ये क्योंकि जैसे कहा ना आपने कहा पोजीशन साइज, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है तो मैं उसके बाद भी गलत हो गया, इसका मतलब शायद मतलब न्यूज़ मुझे सही समझ में आई, लेकिन मार्केट ने अगर उसको गलत तरीके से लिया तो फिर अगर आज सुबह फॉर एग्जांपल एक बार के लिए तो निफ्टी नीचे आ गया था,
अब आपको निफ्टी का डे एंड का रेट मतलब निफ्टी की खबर आपको पता, मार्केट की खबर आपको पता है, HDFC बैंक पता है, सब कुछ पता है। अगर आपको फ्राइडे को भी ये नंबर्स दे दिए गए होते कि फ्राइडे को अगर आपको बता दिया गया होता कि रिलायंस ये नंबर लेकर आएगा, HDFC बैंक ये नंबर लेकर आएगा, ICICI बैंक ये नंबर लेकर आएगा, उसके बावजूद क्या फ्राइडे को आप सही ट्रेड पकड़ पाते? नहीं पकड़ पाते। तो इसमें बेसिकली क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पोजीशन साइजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स जो पैसा लूज़ करते हैं ना हमारे यहाँ पर, वो पोजीशन साइजिंग है। पोजीशन साइजिंग, क्योंकि आप अपनी हैसियत से ज़्यादा ट्रेड ले लेते हैं जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में। जो ऑप्शन का चस्का है क्या है, यही है ना, क्योंकि अगर आप डिलीवरी में लेंगे या फ्यूचर लेंगे तो आपके फेवर में भी आएगा स्टॉक तो कम पैसा बनेगा। ऑप्शन में क्या, अगर आपके फेवर में आया तो इतना ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन वो आपके अगेंस्ट भी काम करता है। सेकेंड, व्हेन इन डाउट स्टे आउट। जब अगर डाउट हो किसी चीज़ का तो दूर रहें, और अगर 100% कन्विक्शन हो और लग रहा हो कि मार्केट आपका साथ दे रहा है तो कहते हैं गो ऑल इन, उस समय ऑल इन करिए। और लेवरेज, उधार लेके ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिए, वो हमेशा हम बार बार एक बात कहते हैं, उससे बचिए। चलिए, तो शुक्रिया आशीष ये एक इंटरेस्टिंग स्टडी के लिए।